व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में जो आपने अक्सर सुना होगा वीडियोस में यूट्यूबर्स को, फिल्म इन्फ्लुएंसर्स को, अबाउट डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। व्हाट इज डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग? और कहते हैं कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग अमेरिका में डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग बहुत चलती है और बहुत वहीं से वर्ड आया है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, क्योंकि डॉलर तो अमेरिका में ही है। तो वहां से वर्ड आया डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। और डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग होता क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे हम आसान भाषा में, क्योंकि डॉलर कॉस्ट एवरेज दिखती सुनने में बड़ा आता है कि अरे वाह ये तो काम किया है। और सालों साल देखा जाए तो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग जो टेक्निक है वो एक्चुअली लोगों के लिए काम किया है। दैट इज ट्रू। बिल्कुल डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग जो टेक्निक ने लोगों को एक अच्छी वेल्थ बना के दी है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बट होता क्या है ये हम समझने की कोशिश करें। तो शुरू करते हैं आसान भाषा में। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग जो वर्ड आया वो आया कि आपने पहले डॉलर को खरीदा महंगे में, फिर आपने डॉलर को खरीदा सस्ते में, फिर आपने और सस्ते में खरीद लिया, फिर आपने महंगे में खरीद लिया, फिर आपने सस्ते में खरीद लिया। मतलब कि आप रेगुलरली अपना पैसा किसी भी एक इन्वेस्टमेंट में लगाते जा रहे हो। तो अगर आप डॉलर की वैल्यू जैसे कि बढ़ती जा रही है राइट डॉलर की, तो आप डॉलर को एवरेज कर रहे हो, कॉस्ट डॉलर की जो कॉस्ट है वो एवरेज कर रहे हो। तो इस तरीके से अगर आप एवरेज करते रहोगे कॉस्ट, क्योंकि डॉलर की वैल्यू अल्टीमेटली धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो आप देखोगे कि आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो काफी नीचे की आ जाएगी, क्योंकि आप जब गिरेगा तब भी आप उठा लोगे, जब आप और गिरेगा तो आप और डॉलर उठा लोगे, और जब वो ऊपर भाग रहा होगा थोड़ा सा आप तब भी ले लोगे। तो आपको एक एवरेज प्राइस जो है आपका वो नीचे आ जाएगा। इसको आप ऐसे समझो कि कोई चीज आपने पहले 10 रुपए की खरीदी राइट, और उसके बाद आपने वही चीज 5 रुपए की खरीदी, तो अब आपका एवरेज प्राइस क्या हुआ? आपका एवरेज प्राइस हो गया 7.5 रुपए। यानी कि आपको अब वो उसका जो कॉस्ट पड़ गया वो 7.5 रुपए पड़ गया। अब वो चीज पहले जो 10 रुपए की थी फिर 5 रुपए की हुई, अब वो 15 रुपए की हो गई। तो अब वो 15 रुपए की हो गई है, तो आपको तो अब 7.5 रुपए का पड़ा, क्योंकि आपने पहले 10 पे खरीदा फिर 5 पे खरीदा, तो 7.5 रुपए का आपको पड़ा है। अब आपको जब 7.5 रुपए का पड़ा, अब वो 15 का है, तो आपके लिए तो वो चीज डबल हो गई। और डबल कैसे हुई? क्योंकि जब वो नीचे गिरा था तब आपने 5 रुपए का भी उठाया था उसको। तो दिस इज कॉल्ड इन सिंपल वर्ड, मतलब इन सिंपल भाषा कि भाई दिस इज कॉल्ड डॉलर कॉस्ट एवरेज। तो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग क्या हम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। एसआईपी जो जो आप कर रहे हो अपने इंस्ट्रूमेंट्स में, दैट इज कॉल्ड डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। एसआईपी एग्जैक्टली डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की तरह काम करती है। आप उसको ऊपर उठाते हो, नीचे खरीदते हो, फिर नीचे खरीदते हो, फिर ऊपर खरीदते हो। तो आप जो रेगुलर इंटरवल्स में जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, दैट इज कॉल्ड एसआईपी। और आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो एग्जैक्टली डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की तरह काम करता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपका म्यूचुअल फंड है वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा। अब ये सवाल उठता है कि भाई कितना ऊपर जाएगा, ये नोबडी नोज कितना ऊपर जाएगा। पर अल्टीमेटली डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का सारा काम यही है कि आपको सुबह शाम मार्केट ही देखना। आपको ये नहीं देखना कि मार्केट गिर रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, कब क्यों भाग रहा है ऊपर, क्यों भाग रहा है नीचे, कहाँ वॉर हो रही है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस क्या हो गए हैं, और कौन सी कंट्री में इकोनॉमिक स्लो डाउन है, अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कहता था, ये क्या कहता था। आप यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग राइट। व्हाट यू हैव टू वरी अबाउट इज कि आपके अल्टीमेटली हर महीने टाइम से आपका जो पैसा है वो आपका वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड खरीद ले, वो एसआईपी खरीद ले, वो स्टॉक खरीद ले। तो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग जो है आप वो किसी भी चीज में कर सकते हैं। जो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग जो वर्ड आया वो आया डॉलर से है, पर आप वो जो तरीका है वो सालों साल से लोग करते हुए आए हैं, उसमें लोगों का पैसा अल्टीमेटली बना ही है। एसआईपी जो तरीका है वो दैट इज एक्चुअली डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। और आप देखो तो लंबे हॉराइजन में उन लोगों का पैसा बना ही है, इसलिए कहते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग ऑलवेज वर्क्स। यानी कि चीजें तो धीरे धीरे महंगी होती ही जाएंगी। अगर आप इंडेक्स में भी पैसा लगा देते हो, S&P 500 में लगा देते हो जो अमेरिका का मार्केट है, तो आप देखोगे धीरे धीरे वो मार्केट तो ऊपर ही जाता जाएगा ना। तो आप जब धीरे धीरे खरीदते जा रहे हो गिरावट पे भी, तो आपका जो एवरेज प्राइस है वो थोड़ा नीचे ही रहेगा एज कम्पेयर टू जितना ऊपर जाएगा। पर ये लॉन्ग टर्म हराइजन का गेम है, ये उनके लिए बहुत ही बढ़िया है जो कि लोग अपना चाहते हैं रिटायरमेंट फंड क्रिएट करना, जो चाहते हैं कि हम भाई बुढ़ापे में ना हमारे पास पेंशन होना चाहिए बढ़िया, हम बुढ़ापे में ना हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए भाई, क्या क्या कहते हैं, कॉर्पस, इतना कॉर्पस हमारे पास खड़ा होना चाहिए। तो उनके लिए डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग एक बहुत ही बढ़िया तरीका है इन्वेस्ट करने का, कि आपको कोई एंग्जाइटी नहीं लेनी, आपको कुछ नहीं देखना मार्केट में कौन गिर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करते रहो और अल्टीमेटली आपका पैसा बनेगा ही बनेगा।
वो मैटर करता है। अलग चीज़ है कि पैसा कम बनेगा, ज़्यादा बनेगा, कितना बनेगा, ऊपर बनेगा, 2% कम बना है, 2% ज़्यादा बना है, वो फत्ते का तो 2% ज़्यादा बन गया, बिल्लू का 3% कम बन गया। इस पे आपको नहीं पढ़ना, आपको ये देखना है कि अल्टीमेटली आपका पैसा सेफ है और वो ऊपर बढ़ रहा है, राइट। अब ये समझने की कोशिश करते हैं ये किन के लिए बढ़िया है। उन उन लोगों के लिए बढ़िया है जो भाई जो पेंशन लगा रहे, जो पेंशन के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, जो ये कर रहे हैं। इसमें एक प्रॉब्लम भी है, इसमें एक प्रॉब्लम भी है, हम उसके बारे में वो भी बात कर लेते हैं कि एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जब वो मार्केट बहुत ज़्यादा गिरता है तो आप जो गिरावट का इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा कर नहीं पाते, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो आप अ, आपकी होगी हर महीने ही एसआईपी जाएगी या इन्वेस्टमेंट आपका हर महीने जाएगा, तो आप हर महीने ही इन्वेस्ट करोगे। हो सकता है मार्केट में एक बार महीने में गिरे और वापस आ जाए, वो एकदम जुप से नीचे जाए और जुप से वो वापस आ जाए, तो आपकी एक आध जो इन्वेस्टमेंट है वो ही हो पाएगी। पर अगर आप लमसम करने वाले हैं, यानी कि आपके पास कैश रखा हुआ है, तो आप इकट्ठा उस टाइम पे बहुत ज्यादा अमाउंट का माल उठाएंगे, ऊपर आएगा तो वो आपको पैसा आपका वहां डबल कर देगा। तो ऐसा होता है। आप सोचो कि कोविड के टाइम पे डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग अगर आप लोगों ने करी, अगर किसी ने सोचा कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करते या एसआईपी करते, तो लोगों को रिटर्न तो आया है एसआईपी में भी उस टाइम पे, क्योंकि लोगों ने अगर एसआईपी बंद नहीं करी तो नीचे के भाव पे जब कोविड का क्रैश आया था तो लोगों को एसआईपी अपना इन्वेस्टमेंट मिला होगा और यूनिट्स मिले होंगे। पर कितने मिले होंगे? 5-6 महीने के अंदर तो रिकवरी हो गई। उससे पहले तो मार्केट भाग ही जाता, तो ज्यादातर यूनिट्स तो उसने ऊपर वाले भाव पे ही खरीदे होंगे, और जब मार्केट गिरा तो 5-6 महीने के लिए गिरा, 5-6 महीने में 6 एसआईपी आपकी नीचे के भाव पे आई, पर ऊपर के भाव पे आपकी ज्यादा एसआईपी आई। तो आपका जो एवरेज प्राइस है वो अभी के हिसाब से तो आपको प्रॉफिट ही दिख रहा होगा अल्टीमेटली, बट इतना फायदा आप नहीं उठा पाए जितना आप लमसम में उठा लेते अगर आपके पास कैश होल्ड होता। तो ये फायदा होता है जब आपके पास कैश होता है, जब आप थोड़ा सा मार्केट को टाइम करने की कोशिश भी करते हो। बट अगर आप इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहते, अगर आप पछड़े में नहीं पढ़ना चाहते, आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी आराम से गुजरे यार, अपना टेंशन फ्री रहो, नौकरी करो, बच्चों के साथ खेलो, और मुझे जब मैं स्टॉक मार्केट्स में ऊपर नंबर्स को ऊपर नीचे होते हुए देखता हूँ तो मुझे एंग्जाइटी होती है। तो अगर आप एंग्जाइटी और ये सब चीज़ें आपको होती है तो आपको इन सब चीज़ों में निपटना चाहिए। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग इज द बेस्ट वे टू गो फॉर यू, विच इज इन इंडिया, विच इज कॉल्ड एसआईपी। आपको यही करना चाहिए और उस तरीके से आप एक अल्टीमेटली एक अच्छी वेल्थ अपने बुढ़ापे के लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको समझ आया हो व्हाट इज डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग और क्यों ये काम करता है तरीका, और काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं सेफ है। और अगर आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग ही करना चाहते हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि आप विल यू स्टिक टू डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग और विल यू स्टिक टू लमसम, तो आप कैश भी रख के बैठेंगे, ये आपका डिसीजन क्या होगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।